तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब भी उसमें थे, आज सलमान अकरम राजा भी थे। आज उन्होंने दोनों पहलू मौलाना फजलुर रहमान साहब के आगे रखे कि अगर आईनी मसवदा जो हुकूमत देती है वो कबूल होता है, वो मंजूर होता है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। अगर उस आईनी मसवदे में ये तरामीम की जाएं और एक ऐसा मसवदा तैयार होकर सामने आए जिसे पाकिस्तान की वकला बरादरी, जिसे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, जिसे पाकिस्तान की सारी जमहूरी जमातें, और जिसमें अदलिया पर कदगन ना हो, जिसमें अदलिया पर हमला ना हो, तो वो ठीक रहेगा और उससे तमाम उन लोगों का कद बढ़ेगा जो इसमें अपना रोल अदा करें और प्रेस इफेक्ट भी ना हो। बिल्कुल। लेकिन जो नजर आ रहा है ना यासर साहब जी, ना मौलाना साहब की बात मानी जानी है। मैं आपको बड़ा क्लियर करूं, अच्छा, मजबूरन मौलाना साहब साथ चले जाते हैं तो और बात है, लेकिन हाफिज हमदुल्लाह के आज के ट्वीट के बाद नजर आ रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी सूरत में उसके अंदर जो लोग हैं नहीं चाहते इस आईनी मसवदे पे। यानी उससे वो बात राना साहब आपको सच दिखाई देती है जो कल शौकत यूसुफजई साहब ने जमीयत के बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा ही। आप गौर करें ना यार, क्या हम बात करेंगे, इस पाकिस्तान को आइन देने की बात करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उसके बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल कहा है, और वही बिलावल भुट्टो साहब जो आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जब सेनेट में कुछ लोग बिके तो उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब का क्या कहना था, याद है ना आपको जी। और आप कल उन्होंने क्या कहा एक टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा लो ये तो बात ही कोई नहीं, बल्कि कल क्या छोड़ दें, जब सिंध में मंडी लग गई थी सिंध हाउस में, उसके बाद क्या रह गया था। अब मुझे बताएं, अगर एक सियासी लीडर कहे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे तो बाकी जज कंट्रोल में नहीं होंगे, क्या कंट्रोल का क्या मतलब है भाई चीफ जस्टिस है, हर जज गलत फैसला दे सही फैसला दे, उसका फैसला है। आप क्या चाहते हैं कि आप चीफ जस्टिस को लिख के भेजे कि तमाम जजेस ये फैसला दें और वो फैसला आना चाहिए। आप अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अदलिया को जो है वो बिल्कुल बनाना चाहते हैं कि जनाब हम डोरियां खींचे और वो बिल्कुल नाचते जाएं, जिधर हम चाहे उस तरफ जाए। मुझे तो अफसोस हुआ है कि मैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यासर साहब जिसको आइन की मैं रखवाली समझता था, आइनी जमात, और जिसके आइन की बड़ी, आप तो लगता है कि इक़्तिदार की हवस ने या इक़्तिदार ने या पता नहीं किस चीज़ ने या कौन सी मजबूरी है कि आप उस सारी चीज़ को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के उस सारे आइन को रोंदते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। ये तो आलम हो चुके हैं। यानी जो मुस्लिम लीग नून नहीं कर सकी, पीपल्स पार्टी ने कहा मैं ऐसी होश तो भी आगे जाके कर ली। ये तो होता जा रहा है यासर साहब। आप चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से लगाना चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस अपने कंट्रोल का लगाना चाह रहे हैं, और वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि उसके नीचे जज भी उसके कंट्रोल में हो, यानी जो फैसला वो चाहे वो ही दे। नहीं भाई, हर जज की अपनी सोच है, वो आइन और कानून के मुताबिक काम करता है, उसे आइन और कानून के मुताबिक काम करने दें। उसका फैसला अच्छा है, उसका फैसला बुरा है, भाई आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, नज़रसानी अपील का आपके पास हक मौजूद है, आपके पास तमाम कानूनी हक उसके खिलाफ मौजूद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जब पाकिस्तान के अंदर सियासतदान, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो, ये फैसला करे कि मैंने जज लगाना है, मेरी मर्जी से होगा, तो जो हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, बड़ा हुकूमत के लिए भी सोचने का लम्हा है, बल्कि लम्हा फिक्रिया है, सियासी जमातों के लिए भी है कि पाकिस्तान के 5 सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर पिटीशन दाखिल हो गई है, चार हाई कोर्ट्स के अंदर, सॉरी सुप्रीम कोर्ट 4 हाई कोर्ट्स के अंदर, और कल होगी इस्लामाबाद में भी, नहीं कल होगी सर सिंध हाई कोर्ट, सॉरी कहाँ जी, और से जो कराची से जो 500 वकला ने लेटर लिखा है जी, ये सारी चीज़ें आने के बाद आप क्या समझते हैं, अगर आप आईनी तरमीम को इस तरह मंजूर करा लें, क्योंकि कल मुझे इतला है या मुझे खबर है कि कल इलेक्शन कमीशन भी कोई फैसला देने जा रहा है, और हाँ जी, और अगर उन्होंने ये फैसला दे दिया जी मैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं, मैं जनाब पार्लियामेंट का हुक्म मानता हूँ, तो फिर इन्होंने तो किसी को पूछना नहीं, कहना आओ जी आओ दाओ करें और तरमीम लाएं और परे मारिए सारा कुछ। अच्छा राना साहब, वो जो
दरख्वास्तें हैं यानी पटिशन्स फाइल की गई हैं उसके मतन से आप किस हद तक अग्री करते हैं? यानी उन्होंने ये कहा कि अव्वल तो इसको रोका जाए और दूसरा अगर इसे नहीं रोका जाता तो इस पर ग्रैंड डिबेट करवाई जाए जिसमें अवामी राय ली जाए, और इसके लिए 8 हफ्तों का उन्होंने वक्त जो है वो उसकी तजवीज़ पेश की है कि 8 हफ्तों का वक्त। देखें, असूल यही होता है जब भी कोई आईनी तरमीम आती है उसको ओपन फोरम पे रखा जाता है, उसमें 200 आए तजावीज़, 500 तजावीज़ आए, 5000 तजावीज़ आए, ये कोई भी ना है, कोई भी ना है, आपने उनमें से चॉइस करनी होती है कि अक्सरियत क्या चाहती है, सिविल सोसाइटी की तजवीज़ क्या है, फलां बार की तजवीज़ क्या है, फलां सियासी जमात की तजवीज़ क्या है। हमेशा ऐसा होता है 18वीं तरमीम आप क्या समझते हैं कि एक डब्बे में रख के आई थी? 18वीं तरमीम के लिए आपको पूरा एक वक्त लगा था, आपने हर मक्तब फिक्र से पूछा था, उसके बाद जाके आपने ये 18वीं तरमीम की थी, और आप ये 26वीं तरमीम है ना, 26वीं है ना जी, 26वीं तरमीम तो आप मेरे ख्याल से गालिबन हो चुकी हैं, ये 27वीं होगी सर मेरा ख्याल, मेरा इन 28वीं ला लो, कोई गल नहीं, की फर्क बनता है, तरमीम ही करनी है ना। तो मुझे बताए फिर ऐसी तरमीम का क्या करना जिससे आप अदलिया को ग़ुलाम बना लें, जिससे आप वो तमाम हकूक़ जो हैं गस्ब कर जाएं जो हकूक़ आम आदमी को चाहिए, तो क्या करना है ऐसे। और मैं पीपल्स पार्टी से कभी ये तवक्को नहीं करता था, मैं पीपल्स पार्टी को हमेशा कहता था ये पाकिस्तान की एक वाहिद सियासी जमात है जो आइन के लिए खड़ी हो जाती है, जो पाकिस्तान में आइन की हिफाजत के लिए बोलती है। मुझे तो अफसोस हो रहा है यासर साहब, बिल्कुल अफसोस हो रहा है कि अपने नाना का बनाया हुआ आइन वो तोड़े हैं। बिलावल साहब, मैंने कल का उनका इंटरव्यू सुना, आज मैंने रिपीट सुना, मैंने सब इसलिए सुना कि यार अल्लाह करे ये चीज़ें मैंने जो सुनी है गलत निकल आए, लेकिन मैं समातों पे एतबार नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था, सोचा भी नहीं था ना कि कभी होगा। एक यंग शख्स जो है वो जिसको कहते हैं जी, जिसकी जमात कहती है हमें तो उम्मीदें बनी हैं, कि नहीं उम्मीदा हूँ। अब तो मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह ये चलेगा सिस्टम। आप एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, आइनी तरमीम मंजूर हो जाए, आइनी तरमीम ना मंजूर हो, दोनों सूरतों में कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। कफ़ारा इन हुकूमती जमातों को अदा करना पड़ेगा। अच्छा, राना साहब, अवामी गुस्से का, एक बड़ी तहरीक का, फिर शायद किसी सियासी जमात को निकलने की ज़रूरत भी पेश ना आए। आप रद्द-ए-अमल नहीं देख रहे, ये जो पिटीशन दाखिल हुई हैं बार्स की तरफ से हो रही हैं, बड़े बड़े वकला की तरफ से हो रही हैं, ये जो सारा कुछ चल रहा है इस पर बिल्कुल खुल डुल के सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि आप हर बंदे को लाठी मारेंगे, हर बंदे पे FIR देंगे, हर बंदे को रख लेंगे, हर बंदे को इंतजार पंजोता समझेंगे और कहेंगे बंद कर दें? ऐसा नहीं होता, और ना ऐसा होना है। जब आंधी चलती है तो आंधी के आगे ये नहीं देखा जाता इस तेज चलती हुई आंधी के आगे यासर खड़ा है, राना अजीम खड़ा है, कोई और खड़ा है। आंधी सबके लिए एक जैसी होती है, बड़ी दीवार भी गिरती है, तगड़ा दरख्त भी गिरता है और आम आदमी भी गिरता है। अच्छा, तो सब कुछ होता है। राना साहब, एक चीज़ समझाइए, कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ भी समझाना कुछ, हाँ जी, समझाएगा नहीं समझने की, कभी कभार समझने की जरूरत होती है। तो समझना ना सर, गोद से लेके कबर तक सीखने का मौका है ना, तो मैं तो उसी डगर पे चल रहा हूँ। फिक्रे पे मैंने फिक्रा जवाब तो देना था, लेकिन मैं मैं आपकी तामुल मिजाजी की दाद देता हूँ, मेहरबानी आपकी। सवाल ये है कि वक्त के साथ जब चीज़ों में बदलाव ज़रूरी होता है, लेकिन बदलाव भी किस हद तक ज़रूरी होता है। हमारा 73 का आइन है, 73 से लेके अगर अब तक देखा जाए तो 27 और 24 साल अगर आप इनको लगा लें तो 61 साल तकरीबन बनते हैं। अब अगर आप देखें 51 साल ये हैं, और आप देखें अमेरिका की तारीख को, 150 साल के करीब की तारीख है उनकी। उधर जो आइन बना उसमें 22 के करीब, 22 या 23 के करीब तरामीम हुई हैं, और हम 26 को टच किए बैठे हैं। क्या वजह है कि हमारा ये आइन मजबूत नहीं रहा, या वो बंदे मजबूत नहीं रहे जो अमल दरामद करवाना चाहते थे? अमेरिका के अंदर कितनी दफ़ा जमहूरियत पर शब खून मारा गया? तारीख नहीं मिलती। तारीख। अमेरिका में कितनी दफ़ा लोगों को लोटाक्रेसी की तरफ ले जाया गया? 2 पार्टी सिस्टम है। मैं पूछ रहा हूँ ना, कितनी दफ़ा ले जाया गया? बहुत कम है। डेमोक्रेट्स वाले कभी रिपब्लिकन चल जाए, बहुत कम है, सियासत छोड़ देते हैं। ठीक है, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पर तनकीद करने पर आपको जेल में फेंक दिया जाए? कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है उस मुल्क में जिसकी आप यार मुझे आपकी समझ नहीं आती। आप बाबू आदमी हो ना, आप मिसालें अमेरिका की देते हो, रहे आप पाकिस्तान में रहे, हमारे हुक्मरान यार हमारे हुक्मरान जो है जाए अमेरिका, जाए लंदन, जाए यूरोप, जाए जहाँ मर्जी जाए, हमें इससे क्या?
ये हमारे मुझ पे है, ये हमारे हैं। मुझ पे गुस्सा तो ना करें। नहीं, मुझे बताए ना, आप मिसाल अमेरिका की दे रहे हैं कि वहां पे और इनका तो इनको पूछो ना, ये कहां पे खड़े हैं, जरा मुझे थोड़ी सी तफसील बता दे जरा। मरियम नवाज शरीफ जब पकड़ी गई थी तो बिलावल भुट्टो की तकरीर याद है आपको? असेंबली में ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। हम हजफ करते हैं, हजम करते हैं ना, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। इमरान खान की बहनें औरतें नहीं हैं? जरताज गुल औरत नहीं थी? फरियाल ताजपुर साहिबा का पकड़े जाना भी गलत था, मरियम नवाज शरीफ का पकड़े जाना भी गलत था, तो इस पे भी आके बोलना चाहिए ना। इस पर हम खामोश क्यों हो जाते हैं? आप सेनेट में सजरानी वाले मामले पे वोट किसी एक सियासी जमात ने वहाँ में शहबाज शरीफ ने तकरीर फरमाई, मौलाना साहब ने तकरीर फरमाई, बिलावल साहब ने सजरानी के वक्त तकरीर फरमाई, हम ढूंढेंगे अंदर से और इन्हें निकाल फेंकेंगे। किसी ने फेंका? एक सेनेटर बताए मुझे। सब तहरीक इंसाफ ने 14 लोग फेंके जब केपीके के अंदर थे। केपी के अंदर यार क्या बात करते हैं यासर साहब, मिसालें आप अमेरिका की देते हैं। मैं यार हम यहाँ की मिसाल दें। इस पर ना वो होता ना, मजनू जो करे दिल इंसान की हकीकत, उस शौक ये गुफ्तार पे तनकीद का हक है। बाकी शिकायत नहीं करता, याद दिलाता हूँ कि भूले हुए इकरार पे तनकीद का हक है। ये बिलावल साहब या शहबाज शरीफ साहब इन लोगों के लिए है कि ये माजी में क्या कहते रहे हैं।